पूजना गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरप्रीत इंसान दीवाने भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी गोपाल जी इंसान कल्याणनगर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो जी बंदा सजदा ही ना, देखो जी बंदा सजदा ही ना, सजदा ना गुर प्यार बिना, जन्मिया मोलिक बिरथा नाम व्यापार बिना जी बंदा सजदा ही ना। बंदगी दे बंदा नाही रक्ष पशु रखवावे, नाम मिले तो बंदा हो जे, नाम जपे गत पावे। देखो जी बंदा सजदा ही ना, लख भुगत के फिर बंदा बन आया, जन्म मरण दुख जम दूतां दा बहुती बारी उठाया। देखो जी बंदा सजदा ही ना, चुरासी दी सब काल कमाई बिच बिछिया कम्मा गाली, पूंजी मिली है बहुत कीमती जांदी ना इस तो संभाली। देखो जी बंदा सजदा ही ना, समझाया ना समझे बंदा बुरे है कर्म कमाए, शासक नाम जी कहंदे हर दम इना मन च बसाए। देखो जी बंदा सजदा ही ना, देखो जी बंदा सजदा ही ना, सजदा ना गुरु प्यार बिना, जन्म अमोलिक बिरथा नाम व्यापार बिना जी बंदा सजदा ही ना। देखो जी बंदा सजदा ही ना। धन सतगुरु तेरे धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गोपाल जी इंसान कल्याणनगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत बताते नाम दयाते, सत्संग में जो आए वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। संत बताते
दया हो जाती सत्संग में वो आए, वो चल सत्संग में है आए। वचन सुने संतों के समझे अपना भाग बनाए, फिर वो अपना भाग बनाए। पाकर युक्ति हो जाए मुक्ति, वचनों पे अमल कमाए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। सफल हो जाए उसका नाम दवा जो खाता, भाई नाम दवा जो खाता। जन्म मरण का चक्कर कट जाए मुक्ति पद को पाता है, वो मुक्ति पद को पाता। कैसा नाम निज कर जाए जो भी नाम दे आए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। संत बताते नाम दयाते सत्संग में जो आए, वो अपना जीवन सफल बनाए, वो अपना जीवन सफल बनाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सुन शाहसत नाम जी दी गल बंदिया, सुन शाहसत नाम जी दी गल बंदिया, सतगुरु दे बचन ते चल बंदिया। सुन शाहसत नाम जी दी गल बंदिया, सतगुरु दे बचन ते चल बंदिया। नाम जप ले तू जप जिंदा राम दा, हर मुश्किल हो जाऊ, मुश्किल हो जाऊ हल बंदिया। तू सुन संतां दी गल बंदिया। देश तेरा नहीं देश एह काल दा, फिरे पत्थरां दे विचों रब भालदा। फिरे मड़ियां मसाणियां नूं
सच्चे गुरु दा दुआरा, सच्चे गुरु दा दुआरा आके मल बंदिया तू सुन संतां दी गल बंदिया। मन विषे ते विकारां विच लगिया, सत चोरां ने है माल तेरा ठगिया। दिन रात हीरे मेरी मेरी करदा, तन दौलत कमा के ना तू रजिया। नाम जपिया ना कदे इक पल बंदिया, सतगुरु दे बचन ते, सतगुरु दे बचन ते चल बंदिया। सत्संग बिना सोजी कदे आवे ना, पूरे गुरु बिना कोई समझावे ना। हर सवाल दा जवाब जिथे मिलदा, होर किते भी जवाब मिल पावे ना। एक रब दा ही नाम है अटल बंदिया, सतगुरु दे बचन ते चल बंदिया। कुछ बिगड़िया नहीं है ढुले बेरां दा, बाणे हकदार गुरु दियां मेरां दा। भेटां गिद्दड़ां दे वाग जिउंदा जिंदगी, कम हुंदा नहीं है बब्बर शेरां दा। शासत नाम जी ने तेरे वल बंदिया, सतगुरु दे हुक्म ते चल बंदिया। तू सुन संतां दी गल बंदिया, सतगुरु दे हुक्म ते चल बंदिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साज नवाजे प्यारी सत्संग जियो। सत्संग यहां पे इंसान चल के आए, वचन सुने और अमल कमाए, जो जिंदगी की आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता दूर रहती है और मरणोपरांत अल्लाह वाहिगुरु मालिक के गोद में आत्मा जा विराजती है। वचनों की भक्ति है जो घोर कलयुग है। इंसान वचन सुन के मान लेता है तो बुल्ले शाह वाली बात है, का खोले लक, क्या मालूम कहां से क्या मिल जाए। और जब इंसान अपने अहंकार में मन के बहकावे में आके वचन नहीं मानता तो सारा कुछ बना बनाया भी बिखर जाता है। बात अमल करने की है। माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। पीर फकीर ये नाराज नहीं होते कि उनके वचन नहीं माने, उनकी बात नहीं सुनी। संतों का तो कोई वचन होता ही नहीं। वचन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि फकीर अल्लाह वाहिगुरु की बात सुनाते हैं, वो सारी बातें मालिक की होती है, इसलिए उनको वचन कहा जाता है। तो भाई जो सुन के अमल कर लेता है, मौके पे समझ ले और मान ले, चलो कोई चिताए तो भी मान ले, तो भी कमी नहीं रहती। पर जब आदमी का मन अहंकारी होता है तो मन मानने नहीं देता। मन कहता है को मानू नहीं, मैं नहीं मानता। और जब नहीं मानता तो फिर जो कर्मों का बोझ है वो इंसान को खुद उठाना पड़ता है।
सारे परोपकारों को, सारी दया में रहमत को, सारी खुशियों को एक पल में मन ताक पे रख देता है। कोई वचन अच्छे नहीं लगते। जो लोग मनमते सब्ज बाग दिखाते हैं, जो मन का साजो सामान दिखाते हैं, बस वही अच्छे लगते हैं, वही सब कुछ भाता है और कुछ भी नहीं भाता। तो भाई सत्संग सुनो और सुन के अमल करोगे, सुन के विचारोगे तो समझ आएगी। संत कोई अपने फायदे के लिए नहीं कहते, बल्कि जो सुनता है हर किसी के फायदे के लिए संत पीर फकीर बात कहते रहते हैं। जो उस बात को पकड़ के चलते हैं उन्हें कोई कमी नहीं रहती, और जो अमल नहीं करते वो बेअमले खाली रह जाते हैं। तो फकीर कभी किसी का बुरा तो सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो इंसान का मन जालिम है, जैसा इंसान का मन खुद का होता है, हर किसी को वो वैसा ही समझता है। इसलिए अपने मन से लड़ा करो। मन से लड़ने का एकमात्र उपाय अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत है, और कोई तरीका नहीं जिससे मन से लड़ा जा सके। तो सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, तो मन से लड़ा जा सकता है। और जो लोग मन से लड़ा करते हैं वाकई बहादुर हैं, वाकई योद्धा शूरवीर होते हैं, और वो एक दिन मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर लिया करते हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो, आत्मा को जीत हासिल करने दो, फिर देखो नजारे, ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर। मन अगर जीतेगा तो तमाम खुशियां चली जाएंगी। आप हमेशा गमगीन रहेंगे, दुखी परेशान रहेंगे, बेवजह बिना वजह। तो इसलिए मन से लड़ना सीखो, और जो मान लेते हैं उन्हें बेइंतहा खुशियां मिलती हैं कहने सुनने से पहले। आपको कई बार बात सुनाई है, बात पे बात आ गई। एक फकीर कि यहां आश्रम बन रहा था, बहुत पुराने टाइम की बात है। चार दीवारी हो रही थी, और चार दीवारी झाड़ियों की होती थी। तो साथ संगत कोई कुछ ला रही थी, तो कोई बबुल का पेड़ काट के ला रहा था। उसको थोड़ा जो कटाई होती वो कि इसको दबा देंगे तो ठीक रहेगा। फकीर भी आ गए। एक आदमी उसको यूं पकड़ के, कायदा है कि यहां कांटे नहीं होते, वहां से पकड़ के लाना, तो वो पकड़ के खींच के ला रहा था। फकीर कहने लगा, रुक भाई रुक। कहता जी, कहते ऐसे थोड़े नहीं लाते हैं, इसको यूं बगल में लेते हैं, पूरा झाड़ी को यूं, और फिर लेके चलते हैं। अब कोई अकल वाला होता, ज्यादा समझदार होता कि भाई मेरा तो शरीर कांटों से छलनी हो जाएगा, मेरे तो खून बह जाएगा। लेकिन वो सत वचन का अधिकारी था। कहने लगा, जी जी गुरु जी। उसने वैसे झाड़ी को उठाया और चल पड़ा। तो खून बहने लगा बहुत सारा। तो फकीर ने देखा, चक्कर लगाते लगाते वहां पहुंचे। पास में कौन, तो कहते, ओह तेरे तो खून बहुत बह गया भाई, तेरे कपड़ा लत्ता सारा बिगा, मार कुएं में छलांग। अब समझदार, दूसरी समझदारी ये होती कि कांटों से तो बच गया, इतना गहरा कुआं छलांग मारूंगा तो बचेगा क्या। लेकिन सतवचन होता, झट से छलांग मार दी। ओह भागो भाई भागो भाई भागो। गुरुजी कहने लगे, रे 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 ये क्या किया। दौड़ो 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 दौड़ो। खुद भी दौड़े, रस्सा फेंका, बाहर निकाला, छाती से लगा लिया। अरे रे 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 रे, अब तो ठीक है। कहने लगे, जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। साथ संगत ने पूछा, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक से क्या मतलब? कहने लगा, मेरा तो 20 साल से कोड़ी कुश्ती था, मैं सारे शरीर में से कोड़ बह रहा था। गुरुजी ने मुझे कांटों का कहा और छलांग मारी। अब मैं बाहर निकला, देखो मेरा शरीर बिल्कुल ताजा है, कोड़ का नामो निशान नहीं। उस जमाने में इलाज नहीं होता था, तो भाई बदबू मारती थी, सड़ेहान और बहता था मवाद, और कहां खुशबू आने लगी। तो ये माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए, फिर तो पश्चाताप है भाई। तो मान लो, अमल कर लो, तो कोई खुशियों की कमी नहीं रहती। मन के पीछे ना चलो, चाहे मन में आपका भाई, माँ, बहन, पिता,
बेटा बेटी कोई भी क्यों ना हो, जो मन के हाथों मजबूर है, अगर उसकी हाँ में हाँ भरोगे तो करी गई भक्ति को आप आग लगा रहे हो, और उसको रोकोगे अगर बुराइयों से, गलत चीजों से, तो आपकी भक्ति और बढ़ रही है। और हो सकता है वो बुराई से जुड़े लोग हैं वो भी मालिक से साथ जुड़ जाए। तो ये तो आपके हाथ में है, आप भक्ति बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। बात वचनों की है, जितना सुन के अमल कर लेते हैं वो खुशियों के हकदार बनते चले जाते हैं। राम नाम में ऐसी ताकत है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में ऐसी ताकत है, जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करेंगे वही वो तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं जी। तो प्यारी सत्संग जियो, ग्लासगो यूके इंग्लैंड से बात करने वाले हैं। बोलो बेटा, बात करो। ओके, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। बोलो बेटा। पिताजी थोड़ा की हाल है? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। बेटा पिताजी बस थोड़ी रहमत आ, थोड़ी रहमत दे नाल असी बस इत्थे खुशियां एंजॉय करते हैं। बस थोड़ा पिताजी आशीर्वाद चाहिए हैगा। पिताजी बेटियां ने शब्द बोलना हैगा। हाँ, 2-4 लाइना सुना दो बेटा। ओके पिताजी, ओके। पहला नारा बोलो। सतगुरु तेरा ही आसरा, मैं शुरा शिव बब्बर शेर का गर्दाना गिद्दरा तेरे, ओ बब्बू मेरे, ओ बब्बू मेरे, तेरे इश्क है बाहर शेरे, धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। चलता है सच्चा सक केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही बेनते हैं, पल पल शन शन रही ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर बार बने, चाहे मौत कलेश का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे बहुत अच्छा बेटा। मुझ घेरा चारों और अंधेरा हो, पर मन्ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी इन्होंने बहुत देर तो तैयारी की हुई सी कि असि पिताजी नु शब्द बोल के सुनाना हैगा। जी तो जी। मैनू रोज पूछदे सी असि पिताजी ने कदों गल करनी हैगी है, पिताजी ने कदों गल करनी हैगी है। जी बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हाँ जी, पिताजी मेरे बेटे दे एग्जाम भी हैगे ने, उन्होंने भी आशीर्वाद चाहिए हैगा। जी बेटा, उन्होंने भी आशीर्वाद लगन नाल देन पेपर बेटा, आशीर्वाद। सतगुरु तेरी आसरा पिताजी। जी बेटा। आज थोड़ी आशीर्वाद चाहिए मेरे एग्जाम ले। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। हो पिताजी सानू यकीन नहीं होता है कि असि थोड़े नाल गल कर रहे हैगे आ। ते पिताजी एक आशीर्वाद हो चाहिए कि असि इस बार भंडारे ते जरूर आ सकीए। सानू 6 साल हो गए इंडिया आया नू, ते पिताजी बहुत दिल करदा हुण भंडारे ते आउण नू। जी बेटा, जी आउंदे नु मालिक रहमत करे बेटा, जरूर आयो, आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी, इन्हां बेटियां नू नाम ते जाम दोने पिलाउणा हैगा। इन्हां बेटियां ने हले नाम नहीं लिया होया ते जाम भी जरूर पिलाउणा हैगा। जी बेटा जी। हाँ जी, ते पिताजी जदों भी कोई गल हुंदी है ना पिताजी जी हाँ जी, ये हमेशा कहंदियां ने कि असीं पिताजी कोले कदों जाना हैगा। पिताजी जिहड़ी छोटी बेटी है ओदा 25 तरीक नू बर्थडे है, 25 जनवरी नू। वो कहंदी है कि मैं पिताजी दे कोल जाके अपना जन्मदिन मनाउणा हैगा। ते जी बेटा, भंडारे ते जरूर आशीर्वाद दिओ कि असीं तुहाडे कोले जरूर आ सकीए। बस यही दिल दे विच बहुत ज्यादा हैगी खुशी कि इस बार भंडारा असीं जरूर देखना हैगा। जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, ते पिताजी को रिक्वेस्ट थी पिताजी, जिथे मैं काम करदी हां उत्थे मैनू मीट नू हथ लाउणा पैंदा हैगा। ते मैं 2 वारी कपड़े वाले वड्डे स्टोर ते ट्राई कीती है, वो मैनू टैंपरेरी रखदे आ, परमानेंट नहीं रखदे हैगे। ते दिस ईयर मैं क्रिसमस दे कोले फिर ट्राई करना। बस पिताजी मैनू उत्थे पक्की कर दो, मैनू मीट नू ना हथ लाउणा पवे दोबारा।
जी बेटा सिमरण करियो और पैरवाई करियो बेटा, मालिक करूगा रहमत। हाँ जी थैंक यू पिता जी। ते पिता जी बस थोड़ा आशीर्वाद चाहिए हैगा सारी फैमिली ते, असी इतना ही थोड़े लड़ लगे रहिए, बस थोड़ी दया मेर चाहिए है, होर कुछ नहीं चाहिए हैगा पिता जी, बस थोड़ा ही प्यार इदा मिलता रहे ते बस बेटियां भी इदा थोड़े नाल थोड़े प्यार दे विच इदा लगिया रहन, बस पिता जी ये आशीर्वाद चाहिए हैगा थोड़े कोलों। जी बेटा आशीर्वाद, बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। ओके थैंक यू पिता जी। सारे बोलो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद, बेटा आशीर्वाद। देश विदेश में सत्संग इंटरनेट के माध्यम से लाइव वीडियो पर 1385 कनेक्शनों में, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 498 कनेक्शनों के माध्यम से हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी रवि इंसा इंग्लैंड से, आशीर्वाद बेटा बहुत बहुत स्वागत, मालिक खुशी बख्शे। सत्संग ठीक ठाक है बेटा, प्रसाद ले लो बेटा आशीर्वाद। लाइव मैसेज है मिकी इंसा ब्रैम्पटन कनाडा, बेटी का जन्मदिन है, आशीर्वाद बेटा जन्मदिन मुबारक, मालिक खुशियां दे। दीपिक इंसा सैक्रामेंटो यूएसए से एग्जाम है, आशीर्वाद। शमशेर इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया शादी के लिए परिवार देखा है जी, तो आशीर्वाद बेटा मालिक खुशी दे। और बहुत सारी साथ संगत परिवार बैठे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र नाम गिरने से बेलवर का प्रशाल लड़ा एक भाई खड़े हो जाए, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म वाले 78 बहन भाई खड़े हो जाए। सो जो भी सेवा करते धन्य माँ बाप धन्य परिवार, सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिया मेरे रहमत से नवाजे, प्रसाद ले लेना। सो नारा लगा के बैठ जाए आशीर्वाद। और भाइयों ने नारा लगाया क्या जी? बहन एक की दो ही थी और बहुत जोर से नारा बोला, पता चला कि नारा है। बलाग बठिंडा में 2 जोड़ी आंखें दान की गई, वहां नेत्रदान संजीव कुमार मथुरा दास। सो आंखें दान महादान प्रसाद ले जाना, परिवारों को देना, और आंखें दान महादान मालिक खुशियां दे बेटा आशीर्वाद। पूना महाराष्ट्र से पृथ्वीराज इंसा आए हैं जी, आशीर्वाद बहुत बहुत स्वागत, प्रसाद ले लेना, यहां भी आप हैं आशीर्वाद जी। घर जाने वाले सेवादार 7 से 46 दिन वाले, शाही कंटीन के दूसरे हफ्ते के सेवादार 335 खड़े होते जाएं। बलाक भूला चीका से 46, बलाक खनौरी से 30, नारायणगढ़ से 10, करनाल से 22 और नरवाना से 28, 7 दिन की सेवा। काफले व सड़क पर ड्यूटी देने वाले सेवादार। तो जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। सो प्रसाद ले जाना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देना, आशीर्वाद भेजा। सुनार लगा के बैठ जाए आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बाद में। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद ले लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या इलाज दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और खाने पीने के अनजाने में गलती हुई, बैठे बैठे नारा लगा दें, मालिक माफ करने वाले, आगे से ध्यान रखें। 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई वो खड़े हो जाए, 3 वचनों में। इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ, आपको माफी दिलवानी और खड़े रहना है, बैठना नहीं। जल्दी से खड़े होना, बाद में जो खड़े होते हैं उनको माफी नहीं मिलती, अभी खड़े हो जाओ जिसने माफी लेनी 3 वचनों में, और खड़े रहना आराम से अपनी जगह। तो गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां सब चली जाती हैं, लेकिन आप सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे मालिक फिर से माफ करेंगे और फिर से खुशियां आएंगी। सो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं और आप नारा लगा के बैठ जाएं, मालिक जरूर माफ करेंगे। आइंदा वचनों में ख्याल रखें। भ्रूण हत्या करवाई, निंदा की, नशा के पेपरों में नकल की, झूठी कसम खाई, लॉकेट गुम हुआ, सेवा पर नहीं आए, वचन नहीं माने, नाम में दोबारा बैठे और गुस्सा किया। सो ये खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाए, कोई भी गलती कभी दोहराए ना जी, बैठ जाइए। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए और चुपचाप खड़े रहना है, शोर नहीं करना। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद। सारे भरम भूत आपके भागे, कोई भूत बात नहीं आपके अंदर, नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ। खड़े रह के तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। हाँ ऐसे। तो अब प्रसाद लेना बीमारी वाला और अपना हॉस्पिटल, वहां से दवाई लेना। जितनी बार दवा लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना, और सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं मालिक से विनती करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे।
पूज्य पिताजी, आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आज 24 बहन भाइयों ने दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है जी। कुछ शासक ने व्रत रखा, खूनदान भी किया है। सो बहुत बड़ी बात है, समय के अनुसार व्रत खोल लेना, खूनदान, महादान, मालिक खुशियां दे। सेवा में मन लगे, मालिक से पैर पड़े, घरों में खुशियां आए। सो नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद जी। जिनके परिवार में किसी ने चूल्हा छोड़ा है, पखड़ियाल मानसा तो आए हन जी, नाम रिकॉर्ड चढ़ गया है। तो जिसने नाम लिया होंगे वो आत्मा मालिक दी गोच बैठ के निजता हम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुदा खेते गहरा टोआ पुट के उत्थे दबा दियो, या बड़ी नहर नदी च नारा ला के प्रवाह कर दियो। ये मिट्टी है, आत्मा नु मालिक जो तो निजता हम लेके जाता है। सो प्रशा ले लो, जो जख्म दिंदा मरन भी जरूर दिंदा, प्रशा लेने तो बाद बैठ जाना है जी। और साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा से वर्णन करने से गंदा नशा छूट जाता है। और रहना फ्री, खाना फ्री, और एक आदमी परिवार का साथ रहे, जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल से जरूरत नहीं पड़ती। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करनी। तो प्रसाद बाद में यहां से ले लेना है जी, आप प्रसाद ले जाना और 7 दिन रुकना जी, बैठ जाए। और सासंग में प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर कोई लेके आया है तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। छोटे बच्चे को भी कोई लेके आए तो सारी सासंगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सासंगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के मुताबिक आप जा सकते। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।